हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशन अड्डा। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने जा रहे हैं सॉल्ट्स के बारे में। और हमारे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने क्या पढ़ाया था आपको, बेसिस के बारे में। ठीक है ना? वो आपको अच्छे से आया ना समझ में? अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। और आज का हमारा टॉपिक है सोल्ट। तो सोल्ट होता क्या है? Salt is an ionic compound which contain a positive ion, cation other than hydrogen ion and a negative ion, जिसमें हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों होते हैं। ठीक है ना? जैसे कि हमारा NaCl है, जब हम जैसे हमारा HCl है। ठीक है, ये क्या है? हमारा एसिड। और NaOH क्या है? हमारा बेस। जब हम दोनों को न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है ना, दोनों की रिएक्शन कराएंगे, तो हमारा क्या बनेगा? NaCl। और हमारा वाटर क्या हो जाएगा? बाहर। तो जब हम किसी एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं तो हमारा क्या फॉर्म होता है? सोल्ट प्लस वाटर। ठीक है, जिसमें हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों होते हैं। तो जो हमारा NaCl बना है, इसमें पॉजिटिव आयन भी है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन्स भी हैं। ठीक है ना? तो जैसे कि हमारा एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हमारा है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा K2SO4। और इसमें बेस क्या है? KOH। और एसिड क्या है? H2SO4। और हमारा H2O बाहर चला जाएगा ना, इस वजह से। ठीक है ना? ऐसे सोडियम सल्फेट है, जैसे इसका फॉर्मूला हो जाएगा Na2SO4। बेस क्या है? NaOH। और एसिड क्या है इसमें? H2SO4। तो आप लोगों को समझ में आया ना कि कैसे हमारा सॉल्ट बनता है, कि एसिड प्लस बेस तो फॉर्म होगा सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है? अब हमारे सॉल्ट बहुत तरीके के होते हैं। मतलब जैसे हमारा होता है कॉमन सॉल्ट होता है, ठीक है ना? और जैसे हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब हमारे क्या है? कॉमन सॉल्ट से बनी हुई चीज़ें। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारा कॉमन सॉल्ट क्या होता है। सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट, जिसको हम NaCl भी बोलते हैं। सॉल्ट वी यूज इन अवर फूड, जो हमारे फूड में, जो हम डेली यूज में जो फूड होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा काम में आता है। और सी वाटर इज द मेजर सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। और ये हमको कहाँ से मिलता है? सी वाटर से, समुद्र के पानी से। ठीक है ना? जिसको हम नमक भी बोलते हैं, जो हमारा घर में यूज होता है। ठीक है? तो अब हमारे कॉमन सोल्ट के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। तो अब हम पहले डिस्कस करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, जिसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, NaOH। ठीक है ना? तो sodium hydroxide is manufactured by passing electricity through an aqueous solution of sodium chloride। जब हम सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो हमारा क्या बनता है? NaOH। और प्लस Cl2 प्लस H2 हमारी क्या हो जाती है? बाहर। तो NaCl में की रिएक्शन जब हम पानी के साथ करेंगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 हमारा क्या हो जाएगा? लिबरेट हो जाएगा। इसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है? और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अब आते हैं हमारे यूजेस की, कहाँ कहाँ पर ये यूज होता है। तो इट इज मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क एंड ए नंबर ऑफ केमिकल्स। ठीक है? इट इज यूज्ड एज क्लींजिंग एजेंट फॉर मशीन्स एंड मेटल शीट्स। फिर it is used in the petroleum refining, it is used in textile industry, it is used in the purification of bauxite, it is used for the preparation of pure fats and oils। तो हमारा ये खत्म होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा, जिसको हम NaHCO3 भी बोलते हैं। बेकिंग सोडा कौन सा होता है? जो हमारे केक, ब्रेड बनाने के जो बैटर होता है उसमें काम आता है। ठीक है ना? जैसे कि द केमिकल नेम ऑफ द बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसे ही मैंने आपको बताया कि बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। इट इज कॉमनली यूज इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा, समटाइम इट इज एडेड मेक द कुकिंग फास्टर। ठीक है ना? तो अब हमारा जैसे कि प्रिपरेशन हमारी इसकी आती है। सॉरी, ये मैंने आप थोड़ा गलत बोल दिया था, वो बेकिंग पाउडर होता है जो हमारे केक्स और ब्रेड्स में काम होता है। बेकिंग सोडा जो हम किचन में यूज़ करते हैं। ठीक है ना? अपनी, तो इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। जब हम सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे पानी के साथ,
ये हमारे कुछ रॉ मटेरियल्स हैं H2O, CO2 और NH3। रॉ मटेरियल्स के साथ जब हम सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। ठीक है ना। और समझ आया आपको कैसे इसकी रिएक्शन की, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम सोडियम क्लोराइड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू ए कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सैचुरेटेड विद अमोनिया। ठीक है, कि जब हम सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन रॉ मटेरियल्स के साथ करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और हमारा अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। सोडियम बाइकार्बोनेट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है ना। इट इज सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सोल्यूबल होता है। और इसके एक्वस सॉल्यूशन को वो अल्कलाइन होता है नेचर में, जिसका पीएच क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है। ठीक है ना। अब इसके हम देख लेते हैं, जब ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट की एक्शन जब हम हीट के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, तो क्या होगा कि जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट देंगे तो हमारा क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट CO2 प्लस H2O। ठीक है ना। अब इसके यूजेस देख लेते हैं कि हमारे कहाँ कहाँ पर यूज होता है। बेकिंग सोडा इज मेनली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर कंटेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड माइल्ड एडिबल एसिड लाइक टार्टरिक एसिड और सिट्रिक एसिड। जब हम किसके काम आता है ये बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर बनाने के काम आता है। ठीक है ना। जब बेकिंग पाउडर में हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलाते हैं और टार्टरिक एसिड सिट्रिक एसिड मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, बेकिंग पाउडर। ठीक है ना। और बेकिंग पाउडर का वो काम क्या है, ये मिक्स्ड इन द डो फॉर प्रिपरेशन केक एंड ब्रेड, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है ना। समझ आया आप लोगों को। ठीक। अब बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन मेडिसिन एज एन एंटासिड। इट इज यूज इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टमक। जो हमारे पेट में जलन होती है ना, एसिडिटी बन जाती है, तो इसको रिड्यूस करने के काम में भी आता है हमारा क्या, बेकिंग सोडा। ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, वॉशिंग सोडा, जिसको इसका केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। ठीक है ना। तो इसका अब हम देख लेते हैं कि ये है क्या। इन क्रिस्टलाइन फॉर्म इट पोसेसिस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, 10, मतलब वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 10। और इसको हम क्या बोलते हैं, सोडा ऐश भी बोलते हैं। अब इसका बनने का प्रोसेस क्या है देखिए। सोडियम कार्बोनेट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय सोल्वे प्रोसेस आल्सो नोन एज अमोनियम सोडा प्रोसेस। जब हम सोडियम कार्बोनेट को मैन्युफैक्चर करने के प्रोसेस को हम सोल्वे प्रोसेस बोलते हैं, जिस और दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, अमोनियम सोडा प्रोसेस। ठीक है ना। और इस देख लिए, पहले जो हमने सोडियम क्लोराइड लिया, सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन में रॉ मटेरियल्स के साथ करी तो हमारा क्या बन गया, सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि एक पीपीटी होती है, और NH4Cl क्या हो गया हमारा बाहर। ठीक है ना। अब जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको हमने ले लिया, जब हमने इसको हीट किया तो हमारा क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट बन गया, CO2 प्लस H2O बन गया। ठीक है ना। अब हमने क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को जब हम H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा। तो ठीक है ना। तो हमने रिक्रिस्टलाइजेशन किया किसका, सोडियम कार्बोनेट का, तो हमको क्या मिल गया, वॉशिंग सोडा। जो हमारे ये फॉर्म हो रहे हैं ना, इनको ही हमने लिया है, देखिए लिया है ना। ठीक है आपको समझ में। अब इसके हम यूजेस देख लेते हैं, यूजेस क्या क्या है। इट इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, ये हमारे हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के काम आता है। इट इज़ यूज्ड फॉर वॉशिंग पर्पस इन लॉन्ड्री एंड क्लींजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, ये हमारे लॉन्ड्री में बहुत ज़्यादा काम आता है। और हमारे घर में जो सर्फ होता है इसको भी यही बोलते हैं, जो वॉशिंग सोडा। ठीक है ना। इट इज़ यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड ऑल्सो इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। अब ठीक है, इतना इसके सारे देख लीजिए, इसके सारे यूजेस। ठीक है ना। अब आता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम CaOCl बोलते हैं। ठीक है ना। तो द केमिकल नेम ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और क्लोराइड ऑफ लाइम भी इसको बोलते हैं। अब इसकी प्रिपरेशन देख लीजिए कैसे होगी। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोराइन गैस ओवर ड्राई स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला ये रहा, इसमें जब हमने क्लोराइन गैस पास कराई
तो हमारा क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड मतलब ब्लीचिंग पाउडर, और H2 हमारा क्या हो जाएगा, बाहर। सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब हमारा फिफ्थ आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O, या फिर CaSO4 डॉट 1/2 H2O। अब इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम। हमारा एक प्रोडक्ट होता है जिप्सम, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2O, ठीक है ना। जब हमने उसको हीट किया 373 केल्विन पर, तो हमारा क्या बना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और हमारे 1/2 जो 3/2 मॉलिक्यूल H2O के क्या हो गए, बाहर। तो हमने जब जिप्सम को हीट किया 373 केल्विन पर, तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस हमको मिल गया, और हमारे 3 मॉलिक्यूल की हो गए H2O के बाहर। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको समझ आ गया। ये एक वाइट पाउडर होता है, ठीक है ना। इट एब्जॉर्ब्स वाटर, ये एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को विद इवोल्यूशन ऑफ हीट, और when mixed with water it forms a paste which sets into a hard mass. This is called setting of plaster of Paris. जब हम इसको मिक्स करते हैं पानी के साथ, ये हमारा एक हार्ड पेस्ट में बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो आपने देखा हो कि जब हम किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसको प्लास्टर करते हैं, तो इसमें भी यही वाला काम आता है, ठीक है ना। और द सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस ड्यू टू द हाइड्रेशन इनटू जिप्सम। तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, जिप्सम को हाइड्रेट करके। तो जिप्सम का जब जब हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस की दोबारा से रिएक्शन कराई पानी के साथ, तो हमारा हमें वापस से क्या मिल गया, जिप्सम, ठीक है ना। अब इसके यूजेस, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग मोल्ड्स फॉर टॉयज, पोट्री, सेरामिक्स एक्सेट्रा। ये हमारे किसके मोल्ड्स बनाने में काम आते हैं, टॉयज के, सेरामिक्स के, ठीक है ना। और it is used in medical applications known as plaster for setting broken and fractured bones in the right position and in dentistry. वही मैंने जब बताया था कि अगर किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसको सेट करने के लिए भी यही काम आता है, ठीक है ना। अब आपको समझ में आया, सॉल्ट के बारे में आपको सारा समझ में आया, ठीक है। अब देखिए, ये पूरी एक समरी दे रखी है जिसमें सबके क्या है, केमिकल फॉर्मूला है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इम्पोर्टेंट यूजेस हैं। आप देख लीजिए इसको एक बार। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस सबका दे रखा है, देखिए, ठीक है। यहीं पर हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए इस चैनल के बारे में, प्लीज़। और जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, हम इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।